अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। मैं फेंक दिया था। ताबू मेरी मम्मा को बुला दे, मुझे मम्मा के पास जाना है। लेकर जाएंगे आपको, बस अभी जल्दी लेकर जाएंगे। दवाई ले लो। मुझे दवाई नहीं पीनी। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते ना, फिर बुखार कैसे उतरेगा, आप ठीक कैसे होगे। चलो शाबाश। मुझे नहीं पीनी, मुझे मम्मा के पास जाना है। चलो उठो बच्चों, बहुत हो गया। कहाँ जा रहे रईस? बच्चों को उनकी माँ से मिलाने जा रहा हूँ। लेकिन नवीद भाई। उसे मैं संभाल लूंगा। इन बच्चों को मैं माँ के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकता। रईस, नवीद पहले ही डिप्रेस्ड है, गुस्से में है। अब इस तरह बच्चों को लेकर जाओगे तो वो और अपसेट हो जाएगा। वो अपने और भाभी के मामला जैसे चाहे हल करे, लेकिन बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। आओ बेटा। ये कहीं नहीं जाएंगे। अभी तुम जुल्म कर रहे हो इन पर। मैं जुल्म करूं या रहम, ये बच्चे मेरे हैं, किसी और को कोई इख्तियार नहीं है। ये मत भूलो कि शाहपारा इनकी माँ है। इनकी कोई माँ नहीं है। नवीद, ये क्या कह रहे हो तुम? ठंडे दिमाग से सोचो। और शाहपारा तो सिर्फ कोई नाम नहीं लेगा उसका। प्लीज जाए यहां से। नवीद, मैंने कहा ना, आप लोग प्लीज जाए यहां से। मैं खुद अपने बच्चों को संभाल लूंगा। नवीद, इसकी तबीयत खराब है, बुखार है इसे। पिला दूंगा मैं दवाई, प्लीज। हो जाओगे अच्छा? हाँ, हम अभी आ जाएंगे। चलो बेटा, मुंह खोलो। शाबाश। तुम उससे बात क्यों नहीं करती हो? वो बात करना ही नहीं चाहती तो मैं उससे क्या बात करूं? उसके बात ना करने से मामला खत्म हो जाएगा क्या? मैं उससे कहूंगी तो क्या कहूं? नवीद की बात को भी तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। अतिका, नवीद की तो शुरू से आदत है शक करना। अब तुम भी शक कर रही हो भाभी पे। बात शक करने की नहीं है। तुम खुद देखो, सारी बातें शाहपारा को ही कसूरवार जाहिर करती हैं। लेकिन भाभी कसूरवार नहीं है। तो फिर ये बच्चा? आतिका,
देखो, नवीद के बारे में सोचो, वो कितनी अजियत में मुब्तला है। ये शाहपारा अगर घर से बेघर हुई है तो नवीद भी ज़हनी अजियत का शिकार है। अगर नवीद के मुताबिक उसकी औलाद नहीं हो सकती तो फिर शाहपारा मां कैसे बनी? और अगर ऐसा हुआ है तो नवीद का इल्जाम तो ना हुआ ना फिर? क्या जरूरत थी नवीद को ये फजूल ऑपरेशन करवाने की? और अगर करवा ही लिया तो कम से कम बीवी को एतमाद में ले लेता। ये सब वो वकील का किया धरा है। वही नवीद को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता है। उसी की दोस्ती नवीद को जोंक की तरह चिपकी हुई है। नवीद कोई बच्चा थोड़ी है जो दोस्तों की बातों में आ गया। हर काम करने से पहले बंदा सोचता तो है ना। इतनी अकल नवीद में होती तो रोना किस बात का था? फिर भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या? तुम ही बताओ क्या करें। तुम एक बार भाभी से तो बात करो। मैं करती हूँ उससे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन? मैं रुतबा। आप कौन? मैं शाहपारा। शाहपारा भाभी? क्या हुआ भाभी? आप रो क्यों रही हैं? मैं किसी को बुलाऊं? किससे बात करेंगे आप? तुमने मुझे भाभी कहा? जी। बाज नाम से पुकारे जाते हैं ना, तो उनके वजन का पता ही नहीं चलता। पर कभी कभी हालात एहसास दिला देते हैं कि कितने अनमोल और कीमती होते हैं ये रिश्ते। रईस तो आपको अभी भी भाभी ही कहते हैं। वो तो है ईमान रखने वाले। अब सुनो, तुम मेरे बच्चों से मेरी बात करा सकती हो? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। भाभी, वो बच्चे तो इस वक्त सो रहे हैं। इस वक्त सो रहे हैं? इस वक्त तो वो नहीं सोते। हाँ, वो दरअसल सालिम को बुखार था तो वो सो रहा है। सालिम मेरा बच्चा, सालिम को बुखार हो रहा है। भाभी प्लीज इस तरह रोइए नहीं। नवीद भाई ने उसे दवाई दे दी है, वो अब ठीक है, बुखार भी उतर गया है उसका। सालिम मेरा बच्चा मेरी वजह से मुझसे दूर हो गया ना। भाभी
बुखार हो गया मेरी वजह से, मेरी वजह से मेरा बच्चा, मेरी वजह से उसको बुखार हो गया, मेरा बच्चा। क्या हो गया यार, मेरा बच्चा। मेरी वजह से मेरे बच्चे को बुखार हो गया। ये क्या हो रहा है अल्लाह? बहुत गर्मी हो गई है अल्लाह। ओ बीबी, एक नई मुसीबत गले पड़ गई है। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, बस ये बता रही हूँ कि इतना रोना नहुसत होती है, और तुम्हारी इस नहुसत का साया मेरे खामद की नौकरी पर पड़ रहा है। खुदा का वास्ता है, हम पे रहम खाओ। मेरा कोई मालदार तो जेठ है नहीं कि जिसका पैसा ऐंठ के उसके भाई की पीठ पे छुरा घोंप सको। क्या ख्याल है? अब खुदा का वास्ता है, ये रोना धोना बंद करो। इस घर में कितनी नहुसत होगी तुम्हारे रोने की वजह से। जब देखो रोती रहती हो, नहुसत नहुसत, हद हो गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही थी? कुछ नहीं, बस बुरा वक्त है। खुदा से मदद मांग बेटा। ऐसे अम्मी, यकीन माने बड़ी शर्म आती है उसके आगे जाते हैं। अरे वही तो है हमसे आकारों का वाली। उससे क्या शर्म, उससे क्या शर्म। नाकर्दा गुनाहों के भौतान का वजन बड़ा भारी होता है अम्मी। एक एक सांस दर्दनाक और शर्मसारी के ताने बाने से बनी होती है। और कभी कभी तो ये शर्म भी नहीं आती। सही कहती है। बहुत दिन हो गए मोहल्ले से कोई दम दरूद के लिए भी नहीं आया। वो नुक्कड़ वाली तबिंदा है ना, उसकी सास का इंतकाल हो गया, जनाजा भी हो गया।
किसी ने मैयत की दुआ के लिए भी नहीं बुलाया। कहा ना अम्मी, बहुत भारी वजन है। हाँ, बड़ा भारी वजन है। मौला 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 अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। पापा ने ना तुम लोगों की तरफ से तुम्हारे मामू के घर लीगल नोटिस भिजवा दिया है। सर में दर्द हो रहा है, मैं दबा दूं? नहीं दर्द नहीं हो रहा, तुम बैठो। टॉपिक पर बात हुई? मैंने तुम्हारे नाम से अकाउंट खुलवाया, ये कार्ड रखो, पिन मैंने तुम्हें SMS कर दिया, जब जरूरत हो यूज कर लेना। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो फिर मैं आपसे मांगूंगी। कनात पसंदी अच्छी चीज है, लेकिन इतनी भी नहीं। ये तुम्हारा है, रखो अपने पास। थैंक यू। अच्छा, एक बात और, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? हमारी नई जिंदगी की शुरुआत में ही तुम्हें इतने मसले मसाइल फेस करना पड़ा। असल में नवीद की परेशानी की वजह से मैं तुम्हें ठीक से टाइम ही नहीं दे सका। आप मेरी तरफ से बिल्कुल परेशान मत हो। जिस तरह आपकी खुशी में मेरी खुशी है, इसी तरह आपकी परेशानी मेरी परेशानी। और हमारे रिश्ते का तकाजा यही है कि मैं आपके साथ खड़ी रहूं, ना कि आपसे गिले शिकवे करूं। थैंक यू। क्या सोच रहे हो? रईस, मुझे लगता है मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती? थोड़ी देर पहले आपकी भाभी की कॉल आई थी। शहवारा भाभी? जी, बहुत रो रही थी, बच्चों से बात करना चाह रही थी। उनको परेशान देखकर मेरे मुंह से निकल गया कि सालिम की तबीयत ठीक नहीं है। वो और परेशान होकर रोने लग गई। अचानक फोन बंद हो गया। तुम परेशान मत हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, एक काम करना, भाभी की अब दोबारा कॉल आया ना तो बच्चों से बात करा देना। आप नवीद भाई से बात करें ना। इन सब में बच्चों का क्या कसूर है? उनके लिए तो उनकी माँ ही है ना। चाहे एक शोहर के लिए जितनी भी बदकिरदार बीवी हो, बच्चे तो अपने माँ बाप को उनकी खूबियों और खामियों के साथ ही कबूल करते हैं। करूँगा।
चाय और तुम्हारी बातें दोनों कमाल की। मुझे मेरे बच्चों को पास जाना है वरना मैं मर जाऊंगी। सालिम को बहुत बुखार है अम्मी, मुझे उनके पास ले जाना अम्मी। सब्र कर मेरी बच्ची, कोई रास्ता निकालते हैं, करते हैं कुछ। अम्मी अपनी बेटी को समझाएं, क्या सुबह शाम बिना मौका महल देके सारे घर में नहुसत फैलाई हुई है। क्या हमारे इस घर में कम परेशानियां थी जो ये इनमें इजाफा करने के लिए हमारे घर आ गई। बदनामी का तौक अलग हमारे गले में डला हुआ है। अपनी तो इज्जत इसने गवाई ही और हमारे सर में भी खाक डलवा दी। रो रो के सारे घर में नहुसत हो गई है। बिस्मिल्लाह। एक और है ना? नहीं तीन जी बस। ये चेक कर लो वकील साहब। मुबारक हो मेरे बच्चे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इंशाल्लाह एक हफ्ते तक पेमेंट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे ख्याल में अब मुझे इजाजत में चलता हूँ। मैं वकील साहब को छोड़ दिया। हाँ जा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। या अल्लाह, मैं किस ज़बान से तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मेरी सुनी, तू ही मुसब्बिबुल अस्बाब है मेरे, तू ही सबका मालिक। तेरा शुक्र एहसान, एहसान मेरे अल्लाह। अल्लाह जान